गाइस, जो फूड हम रेगुलर खाते हैं उनके बारे में क्या आप सोच सकते हैं कि उन्हीं में से कुछ फूड इतने ज्यादा डेंजरस और इतने जहरीले होते हैं जिन्हें वापस से खाने पर आपकी जान भी जा सकती है। जो आप सोचते हैं कि पार्ले जी आपके लिए हेल्दी है या काजू आपके लिए हेल्दी है, तो ये सुनने में आपको अटपटा जरूर लगेगा कि काजू में एक प्रकार का जहर पाया जाता है जो कि इंसानों के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है और उसे खाने से बच्चों की मौत भी हो सकती है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे डेंजरस फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप आज तक सोचते आए हैं कि वो आपके लिए हेल्दी हैं, लेकिन सच में वो फूड आपके लिए जहर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 डेंजरस फूड्स दैट कैन किल यू, जिसमें नंबर 10 पर है जापानीज फुगु फिश। गाइज, ये जापान की एक बहुत ही फेमस डिश है जिसे जापान के लोग बहुत चाव से खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डिश को एक पफर नाम की फिश से बनाया जाता है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे जहरीली बर्ड ब्रेड फिश है, जिसमें टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का एक जहरीला विष पाया जाता है, जिसका मात्र 0.002 ग्राम जहर ही एक हेल्दी इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। अब आप इस बात का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि पफर फिश में पाए जाने वाला जहर कितना जहरीला होता है। लेकिन इस फिश की एक सबसे खास बात यह है कि ये फिश बचपन से ही जहरीली नहीं होती है। ये खुद को समुद्री जीवों से बचाने के लिए जहरीले जलीय जीवों को खाकर अपने अंदर जहर को जमा करती है, और जब कोई जलीय जीव इस पर अटैक करता है तो ये अपना जहर उसके अंदर छोड़ देती है, जिससे उसकी मौत होने के बाद ये मछली आराम से बच जाती है। इस फिश के दांत इतने तेज होते हैं कि अगर आप इसके मुंह में कोई प्लास्टिक का टुकड़ा भी डालेंगे तो भी ये फिश उसे बड़े ही आराम से काट देगी। और इस फिश की एक सबसे खास बात ये भी है कि जब तक ये फिश पानी के अंदर रहती है तब तक तो ये एक मछली की तरह दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही ये फिश पानी से बाहर आती है तो उसके बाद तो ये फूल कर गुब्बारा हो जाती है और इसके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे बारीक से कांटे भी आ जाते हैं। ये सब कुछ पफर फिश अपने बचाव के लिए करती है। अब इस फिश के बारे में इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ ही रहा होगा कि जब ये फिश इतनी जहरीली है तब भी जापानीज लोग इस फिश को क्यों खाते हैं। तो गाइस, जापान में इस फिश की खेती की जाती है जहां इसे दूसरे जहरीले जलीय जीवों से अलग रखा जाता है, जिससे पफर फिश के अंदर जहर जमा नहीं हो पाता है। और ज्यादातर वहाँ की मार्केट में इसी फिश से बनी डिश मिलती है, लेकिन वहाँ के बड़े से बड़े होटल्स में समुद्री पफर फिश की जो बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है उसे बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ के शेफ बहुत ही ज्यादा हाईली स्किल्ड और सर्टिफाइड होते हैं। नंबर 9 पर है मशरूम। गाइस, मशरूम से बनी डिश तो आप में से बहुत सारे लोगों ने खाई ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि मशरूम इतनी ज्यादा जहरीली होती है जिसे खाकर आपकी जान भी जा सकती है। ऐसा जंगल में पाई जाने वाली मशरूम के साथ होता है, क्योंकि मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन ये देखने में बिल्कुल हूबहू एक जैसी लगती हैं। जो मशरूम आप खा सकते हैं और जो मशरूम बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है, उन दोनों को देखने के बाद आप उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर लोग जो पहाड़ों पर या जंगल में घूमने जाते हैं वो मशरूम के पौधे को एक नॉर्मल खाने वाला पौधा समझ लेते हैं, लेकिन वो पौधा बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, जिसमें अमाटॉक्सिन और फालोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। अगर आपको जरा भी मशरूम पहचानने में कोई गलती हो जाती है तो ये गलत पहचान आपकी मौत का कारण भी बन सकती है। नंबर 8 पर है रॉ कैशू। गाइस, आप लोग सोचते हैं कि काजू आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यही काजू आपकी जान भी ले सकता है। आप नॉर्मली जो काजू खाते हैं वो पका हुआ काजू होता है, लेकिन क्या आपने कभी रॉ काजू के बारे में सुना है, जो सीधा ही पेड़ से टूट कर आता है। इस काजू के अंदर यूरोसियोल नाम का एक रसायन पाया जाता है जो कि इतना जहरीला होता है जो आपकी तबीयत बिगाड़ने से लेकर आपको मारने तक काफी है। इसीलिए रॉ कैशू को खाना किसी के लिए भी रिकमेंड नहीं किया जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब भी मार्केट से कोई कच्चा काजू लेने जाते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि वो एक रॉ काजू है और वो काजू बिल्कुल ही कच्चा होगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि वो कोई कच्चा काजू नहीं होता है, बल्कि उसे भी एक प्रोसेस के जरिए गुजारा जाता है जिससे यूरोसियोल नाम का रसायन इससे दूर किया जा सके। नंबर 7 पर है मार्जरीन। गाइज, हम अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी को फिट रखने के साथ साथ अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी डाल लेते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है कि वो चीज सही है या गलत। मार्केट से जब भी हम मक्खन लेने जाते हैं तो हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है। तो गाइज, आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा नकली मक्खन बेचा जाता है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। मार्जरीन में अक्सर अधिक से अधिक मात्रा में ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं जो हाइड्रोजनेशन
प्रोसेस के दौरान बनते हैं। ट्रांस फैट्स हमारी हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होते हैं, जो कि हमें मार्जरीन के खाने की वजह से हमारे हार्ट अटैक आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा मार्जरीन में ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए एक लिमिट तक तो ठीक होता है, लेकिन इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे फैट बढ़ने लगता है और शरीर में सूजन आ जाती है। नंबर 6 पर है लीची। गाइस, लीची इंडिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट भी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लीची भी बच्चों की मौत का कारण बन सकती है? इंडिया के ही एक गांव में 3 बच्चों की लीची खाने की वजह से मौत हो गई, क्योंकि हम में से जो ज्यादातर लोग लीची खाते हैं वो एक पकी हुई लीची होती है। लेकिन जिन बच्चों ने फ्रेश फूड खाने की वजह से उस लीची को खाने की कोशिश की, लेकिन वो लीची सही से ना पके होने की वजह से उन बच्चों के पेट में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है, और जब उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन बच्चों ने कम पकी हुई लीची खाने के साथ साथ खाली पेट ही उन लीची को खा रहे थे, जिस वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज के समय में मार्केट में कच्ची लीची पर लाल रंग चढ़ाकर बहुत तेजी से बेचा जाता है और लोग इस तरह की लीची को खरीदते भी है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि वो लीची उनके लिए कितनी खतरनाक होंगी। नंबर 5 पर है लाइव ऑक्टोपस। आपने इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिन वीडियोस में लोग जिंदा ऑक्टोपस को खाते हैं। इस जिंदा ऑक्टोपस को खाना उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में उन्हें अंदाजा भी नहीं होता है। ज्यादातर चाइना में लोग इस तरह की डिश खाना पसंद करते हैं, जहां एक जिंदा ऑक्टोपस को थाली में सजाया जाता है और लोग उसे खाते हैं। ज्यादातर इन ऑक्टोपस का साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन कुछ लोग बड़े बड़े ऑक्टोपस को भी खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ऑक्टोपस किसी भी जगह पर बहुत ही अच्छे से चिपक सकता है। तो ऐसे ही चाइना में बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जहां लोग जिंदा ऑक्टोपस खाने की वजह से वो ऑक्टोपस उनके गले में ही चिपक जाता है और उनके सांस ना ले पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बार लोग ऑक्टोपस को जिंदा निगलने की कोशिश करते हैं, जो कि ये उनके लिए बहुत ही बैड आइडिया होता है। अगर वो उसे चबा कर खाएंगे तो शायद उनके बचने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कई होटल्स और रेस्टोरेंट में लोग ऑक्टोपस के छोटे छोटे पीसेस को खाना पसंद करते हैं, जो कि उनके गले में चिपकते भी नहीं है और आराम से वो उसे खा भी लेते हैं। नंबर 4 पर है चिली पेपर्स। गाइस, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा से ज्यादा मिर्च खाते हैं और उन्हें मिर्च खाना बहुत पसंद भी होता है। तो गाइस, ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंपटीशन भी होते हैं जहां लोगों को मिर्च खाकर विनर बनाया जाता है, जहां जो लोग भी ज्यादा से ज्यादा मिर्च खा सकते हैं या मिर्च खाकर खुद को पानी पीने से रोक सकते हैं। तो दुनिया में कुछ इस तरह के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक तीखी मिर्च आपकी हेल्थ पर कितना इफेक्ट डालती है? आपके पेट में जलन, गैस्ट्राइटिस और आंतों में जलन हो सकती है, जो कि ये आपके पेट को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख देगी। इसके अलावा आपको एलर्जी हो सकती है और एसिडिटी और गैस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। नंबर 3 पर है हनी। गाइस, अब आप लोग कहेंगे कि भाई ये तो गलत है, हनी तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हनी भी आपके लिए जहरीला हो सकता है, क्योंकि एक मधुमक्खी शहद को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे फूलों पर बैठती है। तो जंगलों में जो मधुमक्खियां होती हैं, उनके आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कि होते तो बहुत ही ज्यादा जहरीले हैं, लेकिन उन पौधों पर भी फूल आते हैं, जिससे मधुमक्खी उस जहरीले रस को अपने शहद में जमा कर लेती हैं। जिसके बाद अगर आप उस शहद को खाते हैं तो उसके बाद आपकी मौत होना निश्चित हो जाती है, क्योंकि वो शहद भी पूरी तरह से जहरीला हो जाता है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल भी शहद खाते हैं, जो कि सीधा मधुमक्खी के छत्ते से निकलने के बाद आप उसे खाना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से शहद खाना आपके पेट के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इन छत्तों में मधुमक्खी के बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो कि आप शहद के साथ साथ उनके भी कुछ अंश को खा जाते हैं, जो कि आपकी हेल्थ और आपके पेट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप सच में शहद को खाना चाहते हैं तो उसे आप आसानी से फिल्टर करके खा सकते हैं, क्योंकि सुपरमार्केट्स में आपको फिल्टर किया हुआ शहद बड़े ही आराम से मिल जाता है। नंबर 2 पर है पीनट्स। गाइस, मूंगफली से एलर्जी होना एक आम बात है। आप जब भी मूंगफली को बहुत ज्यादा मात्रा में खाते होंगे तो आप में से कुछ लोगों को कभी न कभी एलर्जी जरूर हुई होगी, जो कि आपके लिए ये एलर्जी बहुत ही ज्यादा गंभीर भी हो सकती है। इसके अलावा आपको बॉडी में खुजली, सूजन और सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। मूंगफली में कभी कभी ऑफ्टाटॉक्सिन नाम का एक स्पेसिफिक सब्सटेंस पाया जाता है, जो एक प्रकार का फंगस है। ऑफ्टाटॉक्सिन का सेवन बहुत लंबे समय तक करने से आपको लीवर कैंसर और इसी
इसी के साथ ही साथ आपकी बॉडी में बहुत सारी समस्याएं भी हो सकती हैं। बच्चों के लिए पीनट बटर खिलाना तो और भी ज्यादा हानिकारक होता है, इसीलिए चिल्ड्रंस के बहुत सारे स्कूल्स में पीनट बटर को बैन कर दिया गया है। जहां अगर लंच में बच्चे पीनट बटर लेकर आते हैं तो उन्हें वो खाना नहीं खाने दिया जाता है। और 2010 के बाद से बच्चों में मूंगफली से होने वाली एलर्जी की समस्या और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है हॉट डॉग। गाइस हॉट डॉग भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। आपने अगर हॉट डॉग खाए होंगे तो आपको पता होगा कि हॉट डॉग भी 2 तरह के होते हैं, एक वेज और एक दूसरा नॉन वेज। इस नॉन वेज हॉट डॉग में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां दे सकता है। सभी हॉट डॉग में प्रोसेस्ड मीट होता है जिसमें नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जैसे पैटर्न होते हैं। ये केमिकल शरीर में एट्रोसामाइंस में बदल सकते हैं जिससे कोलन कैंसर और अन्य प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। वैसे गाइस आपको इन सभी डेंजरस फूड्स में से किसके बारे में सुनने के बाद आपको सबसे ज्यादा डर लगा और आप इनमें से कौन से फूड को अब तक सबसे ज्यादा खाते आए हैं, उसके बारे में मुझे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।